Welcome back to our channel, guys. Hi, it's me, Rucha. Sachino, आपका स्वागत है. My name is Ritesh Paran. You know me very well. If you know him, you know me as well, guys. Do I need an introduction? You are a ganjedi of our group. So, पता guys, है आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2025 जो कि है छावा. जैसे आप लोग जानते हैं ये मूवी बेस्ड है छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ स्टोरी पे एंड सो मेनी थिंग्स आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट. बट लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. तो जैसा कि हम जानते हैं कि छावा का रोल विकी कौशल ने प्ले किया है एज अ छत्रपति संभाजी महाराज. दैट गाय किल्ड. उसने लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है. उसने इतना बेहतरीन तरीके से वो रोल प्ले किया है ना. मेरे को ऐसा लगा है काइंड ऑफ उसने कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, उसमें कैरेक्टर जिया है वो बंदा. यस, डेफिनेटली. स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक. मतलब आई कैन से दैट मैं जब भी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सोचूंगा, इफ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट काइंड ऑफ वॉरियर, तब मैं सोचूंगा तो मेरे माइंड में उसकी फेस इमेज जो आएगी. आएगा ना वो विकी कौशल का आएगा. अरे रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने भी उसके बारे में बात की है. उसने उसके अलावा जो दो मूवीज मेरे को बहुत पसंद है उसकी, फर्स्टली है उरी. उसने दैट डैम गुड एक्टिंग की है. मजा आ गया वो देख के. मतलब ऐसा फील आता है कि भाई हाँ मैं वॉर जोन में पहुंच गया हूँ. और उसके बाद राम बहादुर, उस मूवी में भी उसने जो रोल प्ले किया है, भाई उसकी टक्कर का कोई रोल दूसरा कोई प्ले ही नहीं कर सकता था वो. विकी कौशल की एंट्री बहुत ही दमदार होती है. बुरहानपुर वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी. जब संभाजी महाराज उस पर अटैक करते हैं व्हेन ही सीजेस द सिटी, देयर इज वन पाइवोटल सीन दैट यू ऑल मस्ट हैव सीन. जब वो प्रोटेक्टर से फाइट कर रहे होते हैं, ही फॉल्स इनटू अ पिट, इनटू अ लायंस केज. और वहां पे एक सीन होता है, ही फाइट्स द लायन, स्टैब्स द लायन, एंड एट द एंड ऑफ इट वो लायन का मुंह फाड़ने की कोशिश करते हैं. अब ये जो पर्टिकुलर सीन होता है उसमें देखने जैसी एक चीज है दैट व्हेनेवर यू सर्च द नेम ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, आप गूगल पे करके भी देख सकते हो, ठीक है. And when you open Google Images, there is one particular photo which is very recurring, जहाँ पे उनको डिपिक्ट किया हुआ है एक शेर का मुंह फाड़ते हुए. So even it is historically accurate, and the way it has been portrayed in the movie, just wow. वो जो wow factor होता है ना, that one thing that captures the essence of a person, छावा, you know, that is the portion in that movie. छत्रपति संभाजी महाराज ने वो बरहानपुर पे अटैक ही इसलिए किया था कि वो एग्जाम्पल सेट कर सके मेनली कि भाई हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि शेर थे और शेर जैसी सोच रखते थे, उनके जाने के बाद भी उनकी सोच जो पूर्ण स्वराज की है वो अभी भी जिंदा है. और उसके अलावा भी दिव्या दत्ता जिन्होंने राजमाता का रोल प्ले किया था, रश्मिका जिसने यशुबाई का रोल प्ले किया था, शी डिड एन ऑसम जॉब. डायना पेंटी, शी द रोल डॉटर ऑफ औरंगजेब. सो मूवी में आशुतोष राणा ने छावा के मामा का रोल प्ले किया है. थोड़ा स्क्रीन प्ले थोड़ा कम था, बट दैट गाय किल्ड इट. उसने इतना जोरदार परफॉर्मेंस दिया है ना. एंड ऑल्सो कवि कवि का रोल जो विनीत कुमार ने प्ले किया है, शुरुआत से लेके एंड तक क्या जोरदार कैरेक्टर है भाई. वो जो कविया भी बोलता है ना, वो भी भाई दिल पे छा जाती है. मूवी में दिखाया गया है, आप सबका एक चीज पे ध्यान गया होगा, आफ्टर द फॉल ऑफ बुरहानपुर, जब औरंगजेब अपनी सेना के साथ मराठा टेरिटरीज पे चढ़ाई करता है, हियर अ डैम ह्यूज आर्मी. और कंपैरेटिवली मराठास डिड नॉट हैव एज मेनी वॉरियर्स, बट उन्होंने जो चीज की, लाइक दे एम्प्लॉयड गुरिल्ला वॉरफेयर टू एडवांटेज ऑफ देयर ओन टेरिटरीज. उनके पास जो एडवांटेज था, द डेक्कन्स ऑफ टेरेन, इट वाज टू देयर एडवांटेज. कहा जाता है कि 25,000 की सेना थी और उनके पास थे 8 लाख. उनके पास इतनी बड़ी सेना थी भाई. हाथी थे और कुछ क्या घोड़े थे, कितने अच्छे अच्छे लोग थे उनके पास. बट संभाजी महाराज ने इतनी सारी युक्ति से खेला कि सामने वाले की इतनी ताकतवर सेना है, उनको हराया है. इतने सारे टैक्टिक्स यूज किए थे. मराठा इज वेरी नोन टू यूज दोस काइंड ऑफ टैक्टिक्स. और उसमें से कई सारे थे कि भाई ऐसे जमीन में से निकलना, खेतों में ऐसे बहरूपिया करना, फिर दुश्मनों को मारना. फिर उसके अलावा भी कई सारे थे. तो ऐसे ही लड़ते लड़ते 9 साल में छावा ने औरंगजेब की सेना को आधी कर दी. और यशोबाई ने वो आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए, जब तक ये लोग लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तब तक उनको खाना, धन धान्य कम नहीं पड़ना चाहिए. और जितनी भी हेल्प हमारे यहाँ से चाहिए वो उनको प्रोवाइड होनी चाहिए ऑन टाइम, क्योंकि स्वराज के लिए वो बहुत जरूरी है. और छत्रपति संभाजी महाराज के जो प्रिय मित्र है कवि महाराज, वो जब खाना खाने बैठे हुए होते हैं तब वो कविताएं बोलते रहते हैं. वो एक सीन में है जो बहुत प्यारा है, उसमें बोल रहे हैं कि भाई मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ, मित्र हूँ, क्या हो. तो वो बोलते हैं वो आप मेरे नमक हो.
और मैं इसी नमक को दुश्मन के हर घाव पे लगाना चाहता हूँ। हाँ, उसमें वो भी मेंशन किया जाता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कंपटीशन कब होगा, मुकाबला कब होगा। कंपटीशन कब होगा। तब कवि महाराज बोलते हैं कि तब भी जीतेंगे तो आप ही। मतलब मूवी में जैसे दिखाया गया है उस हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज ने प्लान किया था। तो औरंगजेब तक हम झूठी खबर पहुंचाएंगे कि भाई छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी सेना इस ओर से आप पे आक्रमण करने वाली है, या तो फिर यहाँ छुपी हुई है। और जब पूरी सेना औरंगजेब को छोड़ के उनको कैद करने जाएगी, तब संगमेश्वर से जंगल के रास्ते वो जाएंगे और औरंगजेब को कैद कर लेंगे। जैसे कि मूवी में बताया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज के ब्रदर इन लॉ जो दिखाए गए हैं, उनकी आपसी रंजिश की वजह से वो औरंगजेब के साथ हाथ मिला देते हैं और उनका लोकेशन बताते हैं और पूरी व्यूह रचना औरंगजेब को बताते हैं। और तभी औरंगजेब की पूरी सेना संगमेश्वर में जाती है छत्रपति संभाजी महाराज को कैद करने के लिए। और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ वहां सिर्फ 150 सैनिक थे, पर वो औरंगजेब की हजारों की सेना पे भी भारी पड़ रहे थे। सबकी डेथ होने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज को कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था। और वो सीन इतना इंटेंस था कि मतलब वो दिखा रहा था कि स्वराज की जो भूख है छत्रपति संभाजी महाराज में वो कितनी गहरी है और उसके लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। उसके बाद कैद करने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज को जब औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है, तब भी उनके आंखों में कोई शिकन नहीं थी कि भाई हाँ मेरे को कैद किया जा रहा है, या मेरे पे इतना वार हुए हैं, या मेरे में से इतना खून बह रहा है। वो सीधा बोलते हैं कि मेरा खून का एक एक कतरा स्वराज के लिए न्यौछावर है। उसके बाद उनके प्रिय मित्र कवि महाराज को भी कैद करके जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज कवि महाराज को बोलते हैं कि भाई औरंगजेब की पेशी में एक कविता पेश की जाए। और जब जो कवि महाराज कविता पेश करते हैं वो बहुत अच्छी है। और तभी जो कवि महाराज बोलते हैं कि हाथी घोड़े तोपे तलवार अब भी सेना तेरी सारी है, पर फिर भी जंजीर में जकड़ा मेरा राजा सब पे भारी है। मतलब वो कविता, और उसके बाद कवि महाराज को भी असैसिनेट करने के लिए लेके जा रही होते हैं औरंगजेब के सैनिक, तब जो उनके बीच का एक कविता की एक स्पर्धा होती है वो बहुत देखने लायक है। मतलब वो सीन इतना अच्छा है ना कि भाई कोई भी भावुक हो जाए। उसके बाद बहुत इंटेंस सीन्स दिखाए गए हैं कि भाई हाँ छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे क्रूअली पनिश किया जाता है या तो फिर यातनाएं दी जाती है। और उसमें भी संभाजी महाराज सिर्फ जगदम्बे जगदम्बे बोलते रहते हैं और सब कुछ सहते रहते हैं। और आखिर में उनकी कैद में ही उनकी डेथ होती है। पर तभी संभाजी महाराज रायगढ़ से चिट्ठी आती है कि भाई हमारा छत्रपति अभी भी जिंदा है। राजराजे को छत्रपति बना दिया गया होता है तभी येसाबाई के थ्रू। और तब औरंगजेब बोलते हैं कि भाई काश मेरा एक बेटा छत्रपति संभाजी महाराज के जैसा क्यों नहीं निकला। वो दिखाता है कि वो ब्लड लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या लेवल था और उनके बेटे का, मतलब जो उनका एल्डेस्ट सन था छत्रपति संभाजी महाराज, वो अपने पिता के जो स्वराज की जो सोच थे उसमें कितना, मतलब कितना ट्रस्ट रखते थे और उसको कितना आगे तक लेके जाना चाहते थे। इस तरह मूवी का एंड होता है, पर उसके बाद भी वो जो सोच है पूर्ण स्वराज की वो अभी भी हजारों मराठाओं में जिंदा है। यस। मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर देखना है कुछ, मैं बोल सकता हूँ कि कुछ चित्र काल्पनिक है पर फिर भी वो मूवी देखने लायक है। किताबों में या भी उसके बारे में डालना चाहिए, हिस्ट्री में सिखाना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है अपनी हिस्ट्री में। ये सिखाना चाहिए बच्चों को। मैं भी ये बोलना चाहूंगा कुछ कुछ किताबों में या कुछ कुछ चैप्टर्स में इनका जिक्र किया गया है, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे जिक्र करना चाहिए उस लेवल पे किया नहीं गया है। हमारे यूथ को भी पता चले कि भाई हाँ कैसे सूरवीर पैदा हुआ है इस भारत की भूमि पर। Okay, so here we are signing off and फिर भी बोलेंगे हम तो देख के आए हैं, आप भी देख के आएंगे। बहुत अच्छी मूवी है विकी कौशल और उसके साथ अक्षय खन्ना। Killed it, they killed it. Please go and watch this movie in theaters. Please like and subscribe. Bye guys, sayonara.